Good morning everyone. Today we will discuss next chapter business risk nature and causes. आज बेटा जो है हम नेक्स्ट चैप्टर जो है 1.4 जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें बिजनेस रिस्क व्यवसायिक जोखिम, उसकी प्रकृति और कारणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस रिस्क? It refers to the possibility of inadequate profit or even losses in the business causes of uncertainty. इसका अभिप्राय अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ अथवा हानि की संभावना से है। क्या करे बेटा? It refers to the possibility of inadequate profit or even losses in the business because of uncertainty. क्या कह रहा है? इसका अभिप्राय अनिश्चितताओं के कारण व्यवसाय में अपर्याप्त लाभ अथवा हानि की संभावना से है। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी कि व्यवसायिक जोखिम की जो परिभाषाएं हैं, अकॉर्डिंग टू व्हीलर के अनुसार जो है, रिस्क इज द चांस ऑफ लॉस, इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकोरेंस। इसका अभिप्राय क्या कह रहा है कि जो व्हीलर के अनुसार जो है जोखिम हानि का संयोग है, वह किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना है। नेक्स्ट जो है, अकॉर्डिंग टू सीओ हार्डे के अनुसार, यानी कि सीओ हार्डे के अनुसार जो है क्या कह रहा है, रिस्क में बी डिफाइन एज अनसर्टेनिटी इन रिगार्ड कॉस्ट, लॉस और डैमेज। इसमें कह रहा है कि बेटा लागत, हानि या क्षति के संबंध में अनिश्चितताओं के जोखिम कहते हैं। क्या कहते हैं? कह रहा है कि इसमें जो है लागत, हानि या क्षति के संबंध में अनिश्चितता को जोखिम कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस जो रिस्क है इसकी नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि व्यवसाय की जोखिमों की जो प्रकृति है वो कह रहा है कि नंबर 1, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या कह रहा है कि जो रिस्क है वो अनिश्चितताओं का परिणाम होता है। रिस्क इज द आउटकम ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कैन आइदर बी ह्यूमन, बिजनेस और नेचुरल। कह रहा है कि क्या कह रहा है बेटा कि जोखिम जो है अनिश्चितताओं का परिणाम होती है। अनिश्चितता यानी कि मानवीय, व्यवसायिक या प्राकृतिक कोई भी हो सकती है। इन तीनों को हम एग्जाम्पल के बेसिस में डिस्कस करेंगे, जिसमें ह्यूमन अनसर्टेनिटी, मानव की अनिश्चितता, करा कि स्ट्राइक, थेफ्ट, ये करा कि हड़ताल है, चोरी एटसेट्रा, इस प्रकार से जो है। बिजनेस अनसर्टेनिटी, व्यवसायिक जो अनिश्चितता, रॉन्ग असेसमेंट ऑफ डिमांड, जो डिमांड के बारे में गलत अनुमान लगाना, करा कि चेंज इन प्राइस एटसेट्रा, कीमत जो है वो बदल जाना, करा कि इनसे भी जोखिम होती है। नेचुरल अनसर्टेनिटी, यानी कि कुछ ऐसी जो है जिसको हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक कारणों से जो है से भी जोखिम होता है। और इसमें जो मेनली जो होता है हमारा, क्या कह रहा है कि अर्थक्वेक, ड्राउट, स्नोफॉल और कह रहा है कि एपिडेमिक एटसेट्रा। ये कह रहा है कि बेटा भूकंप है, सूखा है, हिमपात है, महामारी आदि जो बीमारियों के कारण जो है कुछ इस प्रकार की जो बिजनेस जो है उसमें रिस्क जो होता है, हानि होती है। ये कह रहा है कि जो रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी के अंदर जो है ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि रिस्क इज अनअवॉइडेबल। क्या कह रहा है बेटा? जोखिम से बचा नहीं जा सकता। इट इज डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इंटीग्रेटिंग वेव ऑफ बिजनेस रिस्क। The only reason of it is that business is carried on for future, and future is uncertain. Yes, the risk can be certainly be minimized. क्या कह रहा है बेटा कि जोखिम से बचा नहीं जा सकता। एक बिजनेसमैन जो है कह रहा है कि जोखिमों को जाल से निकल नहीं सकता, क्योंकि इसका एक ही मात्र जो है कारण है कि वो व्यवसाय के भविष्य के लिए किया जाता है। बिजनेस जो है फ्यूचर के लिए किया जाता है, और फ्यूचर क्या है? अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। इसलिए इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसको मिनिमाइज कर सकते, इसको कम कर सकते हैं।
कह रहा है कि जोखिम जो है, रिस्क इज अनअवॉइडेबल, जोखिम से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि बेटा इसमें क्या है, एक बिजनेसमैन जो है वो जोखिमों के जाल से नहीं निकल सकता, क्योंकि इसका मेन कारण क्या है कि बिजनेस जो है फ्यूचर के लिए क्या जाता है, फ्यूचर क्या है, अनसर्टनिटी है, अनिश्चित है, इसलिए इस रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। ये हमारा जो है मेनली इसमें इस प्रकार की बात है। नेक्स्ट जो है हमारा कह रहा है कि डिग्री ऑफ रिस्क कह रहा है कि अराइज विद द साइज ऑफ बिजनेस, यानी कि जोखिम की जो मात्रा है वो कह रहा है कि बिजनेस की साइज के ऊपर डिपेंड करती है। क्या कह रही है इसमें, आगे जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार के अनुसार होती है, यानी कि लार्ज स्केल का बिजनेस है तो जोखिम ज़्यादा होगा, यदि स्मॉल स्केल का है तो कम होगा। देखिए इसमें द डिग्री ऑफ रिस्क इज लेस ए स्मॉल साइज बिजनेस और ए कंपेयर टू द डिग्री ऑफ रिस्क इन ए बिग बिजनेस। क्या कह रहा है बेटा, इसमें कह रहा है कि यदि हमारा व्यवसाय जो है बड़ी मात्रा का है, बड़ी साइज का है तो उसमें जोखिम ज़्यादा होगा, उसके कंपैरिजन जो है स्मॉल साइज का है तो उसमें कम होगा। प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। क्या कह रहा है इसमें, यानी कि ये कह रहा है कि जोखिम का प्रतिफल लाभ है। कैसे, कह रहा है कि क्योंकि वट एवर ए बिजनेसमैन गेट फॉर टेकिंग रिस्क इज द प्रॉफिट, द ग्रेटर द रिस्क द मोर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि एक जो बिजनेसमैन को जोखिम उठाने के बदले में जो मिलता है वो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। क्यों, कैसे, क्योंकि जितना अधिक जो जोखिम होता है उतने ही अधिक लाभ की संभावना रहती है। इसमें जितना ज़्यादा रिस्क लेगा उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि व्यवसाय का जोखिम है वो बिजनेस की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, द अमाउंट ऑफ रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि जोखिम की मात्रा जो है व्यवसाय के प्रकृति पर डिपेंड करती है। इन द बिजनेस ऑफ डेली यूटिलिटी थिंग्स लाइक करा कि साल्ट, पल्सेज, आटा एटसेट्रा, यानी कि हम डेली रूटीन की वस्तुओं का जो बिजनेस करते हैं, जैसे नमक है आटा है, दाल है, तो करा कि द अमाउंट ऑफ रिस्क इज द लेस, तो इसमें जोखिम की मात्रा कम होती है क्योंकि डेली रूटीन में ये सेल हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड में द बिजनेस वेयर थिंग्स ए गवर्निंग फैशन आर सोल्ड, यानी कि फैशन की वस्तुएं जो बेचने का बिजनेस करता है तो अमाउंट ऑफ रिस्क इज द ग्रेटर, तो उसमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है क्योंकि फैशन चेंज क्विकली, जो इस प्रकार की जो फैशन है वो जल्दी से परिवर्तित हो जाती है। एंड अनसोल्ड स्टॉक कॉजेज ऑफ ए लॉस बिकॉज ऑफ ए फॉल प्राइस, क्योंकि इससे क्या है कि वस्तु जो फैशन